बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो भी कदम उठाना होगा वो हम लोग उठाएंगे। इस तरह के जितने भी विद्यालय गांव में शिक्षा के अलग को जगा रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को प्रोत्साहित करना मेरा लक्ष्य है और इनके लिए हर संभव, लेकिन सही मायने में शिक्षा को लेकर सेवा करने का कार्य यही सब विद्यालय करते हैं। ऐसे विद्यालयों के साथ मेरी एक पर्सनल अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है और ऐसे विद्यालय जीवित रहे। इस तरह से एक बट वृक्ष का बीज जो छोटा सा होता है, तुच्छ होता है, उसी तरह से एक छोटी सी झोपड़ी में हमने विद्यालय शुभारंभ किया, ये सोच कर कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विकास किस तरह से हो सके। चूँकि हम लोग गांव के लोग हैं, जब यहाँ शिक्षा का उत्थान नहीं, हमारे विद्यालय के जो संस्थापक टीचर थे हैं आज भी हमारे साथ 26 वर्षों से, ये बहुत बड़ी बात है। अपने विद्यालय में से हमने भी अपने विद्यालय को टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन सिस्टम से, प्रोजेक्टर क्लास से, स्मार्ट क्लास से जोड़ दिया है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आज 26वां स्थापना दिवस पे विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय में पहुंचे हैं, क्या कहिएगा, एक गांव में ये विद्यालय चलता है? देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि विपरीत परिस्थितियों में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। 26 वर्ष पहले आप सोच सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति रही हो, तो ऐसी परिस्थितियों में गांव में विद्यालय को स्थापित करना और इतने वर्षों तक लगातार चलाना ये काबिल तारीफ़ है। विद्यालय प्रबंधन को हम धन्यवाद देते हैं और मुझे पता चला इस विद्यालय को बिहार सरकार से रिकॉग्निशन भी प्राप्त है। तो ऐसे विद्यालयों को हम लोग भी अपने स्तर पर सरकारी जो सहायता है उसको उपलब्ध करवाएंगे। और इसमें एक समस्या पूर्व के भी रही है, बीच में एक तार गुजरता है। पूर्व में भी हमने प्रयास किया था, लेकिन सब लोगों ने बदमाशी किया था, लेकिन इस तार को इस ग्राउंड से व्यवस्थित करवाने की दिशा में भी हम काम करेंगे और बाकी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो भी कदम उठाना होगा वो हम लोग उठाएंगे। इस तरह के जितने भी विद्यालय गांव में शिक्षा के अलग को जगा रहे हैं, ऐसे विद्यालयों को प्रोत्साहित करना मेरा लक्ष्य है और इनके लिए हर संभव प्रयास आने वाले 5 वर्षों में करेंगे। गांव में इस तरह का विद्यालय चलता है, ज्यादातर प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाता। सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, रिसोर्सेज का अभाव रहता है ऐसे विद्यालयों का, लेकिन सही मायने में शिक्षा को लेकर सेवा करने का कार्य यही सब विद्यालय करते हैं। ऐसे विद्यालयों के साथ मेरी एक पर्सनल अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है और ऐसे विद्यालय जीवित रहें, लगातार फले फूले क्षेत्र में, इस दिशा में भी हम काम करेंगे और हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा ऐसे विद्यालयों के लिए हमेशा करेंगे। आज युवा दिवस है, हमारे बीच युवाओं के लिए क्या सोच है? देखिए, आज बहुत ही पावन अवसर है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। एक महापुरुष, एक हमारे सनातन संस्कृति की सबसे बड़े संत स्वामी जो हमारे धर्म में हुए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने परिस्थितियों के अभाव में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया, हमारी संस्कृति का परचम लहराया, उनके जयंती पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इस विद्यालय का भी नाम उनके नाम पर है, तो ये थोड़ी खुशी बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने युवाओं के प्रति कुछ संदेश दिया था, उस संदेशों को हम लोग को जीवन में आत्मसात करना है और उन संदेशों पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही देश के युवाओं को बेहतर भविष्य का निर्माण करना है, तो सही प्लेटफॉर्म देना है, सही पटल देना है, वो मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। उन्होंने जो विकसित भारत का संकल्प लिया था, मुझे गर्व होता है कहने में कि आज नरेंद्र मोदी जी उनके उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। जो सपना उन्होंने भारत को लेकर आज से करीब 100 वर्ष पहले देखा था, उसको हमारी एनडीए की सरकार पूरा कर रही है और हम लोग भी इसमें अपना गिलहरी योगदान देने का काम करेंगे। सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले थे कि बिहार में युवा आयोग का गठन भी होगा। जी, ये अंडर प्रोसेस है। अभी तो सरकार गठन हुए कितने 2 महीने हुआ ही है और इसमें पूरा प्रोसेस चल रहा है। जो घोषणाएं हमारी सरकार ने की है उसको हम लोग धरातल पर उतारेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और युवा ही नहीं, जरूरत पड़ेगा तो अन्य भी जो खेल से रिलेटेड, चाहे रोजगार से रिलेटेड और भी जो सरकारी मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी उसका भी सरकार इम्प्लीमेंटेशन करेगी। लेकिन बिहार का संपूर्ण विकास हमारा लक्ष्य, हमारी सरकार का लक्ष्य है, इसको हम लोग किसी भी कीमत पर अचीव करेंगे। हमारे बीच सवाल और रहा कि बहुत से प्राइवेट जो स्कूल है उसको देखा जाता है कि गार्जियन जो है उनके जेब पर बोझ पड़ता है और बच्चों के पीठ पे जो है वो किताबों का बोझ बढ़ते जाता है। वैसे लोगों के लिए क्या? देखिए, तो मानवता का ये विषय है। प्राइवेट स्कूलों से भी आग्रह है कि ठीक है, बिजनेस कीजिए, कोई गलत बात नहीं, लेकिन इसमें ह्यूमन फैक्टर को भी कंसीडर करना चाहिए। ऐसे विद्यालय जो अन्याय करते हैं या दोहन करते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के परिवार के आर्थिक स्थिति पर, ये मानवता से ही उसको सुधारा जा सकता है और सरकार की भी इसमें पॉलिसीज रेगुलेट हो रही है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी जागृत होंगे और क्षेत्र के विकास में उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग इसको दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन ये एक तरह से किसी तरह का शोषण ना हो समाज में, इस दिशा में भी कुछ आने वाले वर्षों में पॉलिसीज हमारी सरकार बनाएगी। 20वां स्थापना दिवस आपके विद्यालय का मन रहा है, क्या कहिएगा? देखिए,
विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय के व्यवस्थापक डब्ल्यू सिंह। इस 26वां स्थापना दिवस के अवसर पर कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारे गांव में हमारे बड़े भैया जितेंद्र सिंह की अचानक आज सुबह में 4 बजे देहांत हो गया, जिसके चलते हम ही नहीं हमारे पूरा विद्यालय परिवार सहित आवार जवार गांव घर सब दुखित हो गया, जिसके चलते भव्य प्रोग्राम को हम समेट कर, चूँकि विद्यालय का प्रोग्राम था पूर्व नियोजित था, हम इसको रोक नहीं सकते थे, चूँकि छोटे छोटे बच्चों की बाल आकांक्षा दूर दराज अतिथियों का निमंत्रण हम दे चुके थे, सारा कुछ पूर्ण तैयारी हो गई थी। इसलिए इस कार्यक्रम को समेटते हुए शोक सभा आयोजन करके, और आप लोग खुद देखे हैं बच्चों के जो भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम हुआ वो कितना अच्छा रहा, कैसे रहा। मन में तो बहुत कुछ था, लेकिन सारा आकांक्षाएं धरी की धरी रह गई। कंटिन्यू 26 साल से ये विद्यालय चल रहा है, और इतना लंबा मतलब बहुत कम ही विद्यालय देखने को मिलता है कि वो भी गांव देहात में ये विद्यालय आप चला रहे हैं। क्या उतार चढ़ाव रहा है और कैसे यहाँ तक आप सफर तय किए? देखिए, हम अपने भाषण में भी बोले हैं कि जिस तरह से एक बट वृक्ष का बीज जो छोटा सा होता है, तुच्छ होता है, उसी तरह से एक छोटी सी झोपड़ी में हमने विद्यालय शुभारंभ किया, ये सोच कर कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विकास किस तरह से हो सके। चूँकि हम लोग गांव के लोग हैं, और जब यहाँ शिक्षा का उत्थान नहीं होगा तब तक समाज विकसित नहीं होगा। इसी उद्देश्य से हमने 2001 में इस विद्यालय की स्थापना विवेकानंद की जयंती पर विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय नाम रखते हुए शुभारंभ किया। इस 26 साल के तीखे मीठे अनुभव हैं। बहुत अभिभावक लोग विश्वास करके अपने भविष्य को हमारे हाथों में सौंपे, और उनके विश्वास को पर खरा उतरते हुए हमने बहुत गांव के गरीब, हर एक समाज के लोग, हर एक जाति के लोग, लड़का लड़की सबको लेकर हमने यहाँ तक का सफ़र तय किया, जिससे उन घरों में भी रोशनी पहुँची जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, सब अंगूठा छाप थे। उनके घर में आज बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। ये सब विद्यालय का ही उपलब्धि है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो 2001 में उनके पेरेंट्स यहाँ पर पढ़े हो। हाँ, निश्चित रूप से उनको हम पढ़ाए हैं, और उनके बच्चे भी आ रहे हैं। बच्चियाँ भी अपने मायके में छोड़कर अपने बच्चे को चली जाती है, ताकि इसी विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि हम इस विद्यालय के अनुशासन, शिक्षण, और बड़ी बात ये है कि हमारे विद्यालय के जो संस्थापक टीचर हैं आज भी हमारे साथ 26 वर्षों से। ये बहुत बड़ी बात है। अपने विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, और वो कहीं इधर उधर जाने के लिए, और पैसा, चूँकि हम पैसा प्रतिष्ठा मान सम्मान सबके साथ उनको अपने साथ रखते हैं। आगे के लिए क्या प्लान है? आगे प्लान ये है कि अभी हम विगत 4 वर्षों का आप लोगों का जो परीक्षा फल प्रस्तुत कर रहे हैं, 2021 से लेकर 2026 तक बिहार टॉप 10 में 6वां स्थान हमारा विद्यार्थी आकाश कुमार श्याम बिहारी महतो, अति गरीब परिवार से आप लोग भी डिबेट पे चलाए हैं। वो बच्चा जेईई का तैयारी बिहार सरकार द्वारा मुफ्त में कर रहा है, और आने वाले समय में भी जो हाल फिलहाल परीक्षा होने वाली है उसमें भी हमारे बच्चे अवश्य रूप से उस तैयारी में हैं कि टॉप 10 में आएंगे। नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं इस विद्यालय को लेकर के कि उनका क्या सहयोग हो सकता है? नवनिर्वाचित विधायक चूँकि नौजवान हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, खुद इंजीनियर हैं, इसलिए उनको मैं अपने विद्यालय में आमंत्रित किया कि बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, मोटिवेट करेंगे। उनको देखकर नए नए बच्चे, राजनीति भी एक क्षेत्र होता है, उसमें जाने का प्रयास करेंगे और समाज की सेवा में लगे रहेंगे। काफ़ी लंबा अनुभव आपका रहा है, 25 वर्षों का लंबा अनुभव विद्यालय चलाते हुए। क्या पहले के रूप में देखा जाता था जो पढ़ाई, और आज के रूप में कितना बदलाव हो पाया? चूँकि पहले इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं था, मोबाइल नहीं थी, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड नहीं था, तो बच्चे लंटेन जलाकर
अपने घर पर दरवाजे पर पढ़ते थे, अभिभावक भी साथ में रहते थे। अभिभावक ये देखते थे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। चूँकि अब इस आधुनिक दौर में बच्चे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी, शिक्षा में तकनीकी, मोबाइल, विभिन्न अच्छे अच्छे शिक्षकों से अपना ऑनलाइन भी पठन पाठन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। और हमने भी अपने विद्यालय को टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन सिस्टम से, प्रोजेक्टर क्लास से, स्मार्ट क्लास से जोड़ दिया है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जिन अभिभावकों के पास पैसा नहीं होता है, उनको इच्छा होता है कि हमारी बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, आज से नहीं, शुरू से ही 2001 से ही हम गरीब बच्चों पर ध्यान देते हैं, बच्चियों पर ध्यान देते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं, पठन पाठन की सामग्री भी देते हैं। अब तो 2009 से भारत सरकार द्वारा जो RT के तहत 25% एडमिशन करना है, वो भी हम करते हैं और उन बच्चों को निःशुल्क सेवा देते हैं। और ऐसे भी अतिरिक्त बच्चे हैं क्योंकि उसमें बाध्यता है कि क्लास 1 से ही एडमिशन करना पड़ता है। तो बीच में भी जो बच्चे आते हैं, निर्धन होते हैं, लाचार होते हैं, के पास आर्थिक व्यवस्था उस तरह की नहीं होती है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, तो उनको हम पढ़ाते हैं। ये भी आप लोगों को बता दें कि इतना कम शुल्क पर ग्रामीण क्षेत्र में 450 रुपया, 400 रुपया पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, पूरा परिचय बता दें। मेरा परिचय हुआ विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सिंह उर्फ डब्लू सिंह। मैं इस विद्यालय का संचालक हूँ। शिक्षण कार्य में भी रुचि लेता हूँ, खेलकूद में भी बच्चों को भाग दिलाता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग को देखे हैं, सब में हम सब सोचते हैं कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास।